एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि यह 4 बातें आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचा सकती हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप हमारे चैनल मंगलमय पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। दर्शक बंधुओं, प्राचीन समय की बात है। किसी राजा के राज्य में नगर से बाहर एक कसाई रहता था। वहीं उसका बूचड़खाना था। वह रोजाना जानवरों को काटकर उनका मांस बाजार में बेचा करता था। कसाई के बूचड़खाने के बाहर एक पेड़ पर एक गिद्ध और गिद्धनी रहते थे। वहां उनका बहुत अच्छे से गुजारा हो रहा था। उन्हें वहां पेट भरने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल जाया करता था। गिद्ध और गिद्ध की पत्नी कभी वह स्थान छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते थे। एक दिन गिद्ध की स्त्री कहती है, स्वामी, आज ठंड बहुत अधिक पड़ रही है। रात काटना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे हमें कुछ ज्ञान मिले और हमारी रात आराम से कट जाए। अपनी पत्नी की ऐसी बात सुनकर गिद्ध कहता है, हे प्रिय, आज मैं तुम्हें आंखों देखी एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो बहुत ही ज्ञानवर्धक और अत्यंत प्रेरणादायक है। इस कहानी में बताई गई 4 बातों को यदि मनुष्य अपने जीवन में धारण कर लेता है तो निश्चित मानिए वह कभी संकट में नहीं पड़ेगा, और यदि कभी संकट में पड़ भी जाएगा तो उससे अतिशीघ्र निकल भी जाएगा। यह कहानी बड़ी ही रोचक है और जीवन में सीख देने वाली है, इसलिए जरा ध्यान देकर सुनना। गिद्ध कहता है, हे गिद्धनी, यह उस समय की बात है जब मेरा तुमसे विवाह नहीं हुआ था। इस पेड़ पर मैं अकेला ही रहता था और मेरे कुछ और साथीगण भी रहते थे। तब यह कहानी मैंने यहाँ के राजा से सुनी थी और अपनी आंखों से देखी भी थी। वही कहानी आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ। मनुष्य की किस्मत कैसे बदलती है, यह तुम्हें इस कहानी से जानने को मिल जाएगा। किसी नगर में एक उत्तम नाम का एक व्यक्ति रहता था। एक दिन कुछ काम के सिलसिले में उसका अपने पिता से झगड़ा हो जाता है। उत्तम के पिता ने उसे 4 सोने की अशर्फियां दी और कहा कि जाओ, घर में सारे दिन पड़े रहते हो, ये अशर्फियां ले जाओ और बाहर जाकर कुछ व्यापार करके धन कमा कर लाना। उत्तम ने भी अशर्फियां अपने पिता से ले लीं और शाम के समय व्यापार करने के लिए परदेश को रवाना हो गया। वह सोचता जा रहा था कि इन 4 अशर्फियों से वह कोई छोटा मोटा व्यापार कर लेगा और खूब सारा धन कमाकर अपने पिता को दिखाएगा। यही उम्मीद लेकर वह चलता चला जा रहा था। रास्ते में उसकी भेंट एक साधु से होती है। साधु भी अपने गंतव्य की ओर जा रहा था। उत्तम ने सोचा कि क्यों ना साधु से कुछ परिचय किया जाए। बातचीत करते हुए चलेंगे तो सफर आराम से कट जाएगा। यही सोचकर उत्तम साधु बाबा के पास जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। साधु बाबा ने उसे आशीर्वचन दिया और पूछा, बेटा, तुम कहां जा रहे हो? उत्तम ने कहा, साधु महाराज, मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब कहीं परदेश में जाकर कोई छोटा मोटा व्यापार करूंगा और अपने पिता के लिए बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। मेरे पिता ने मुझे 4 सोने की अशर्फियां दी हैं। मित्रों, इस प्रकार बातचीत करते हुए साधु और उत्तम दोनों आगे के लिए चले जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में उत्तम ने साधु से कहा, बाबा, आप तो परम ज्ञानी हैं। कोई ऐसी कहानी सुनाइए जिससे सफर आसान हो जाए और मुझे कुछ सीख भी मिल जाए, जिससे परदेश में मेरे लिए आसानी हो। तब साधु बाबा कहते हैं, बेटे, मैं तुम्हें कहानी तो सुना दूंगा, पर मेरी कहानी का तुम्हें मूल्य चुकाना होगा। एक कहानी के बदले में मैं तुमसे एक सोने की अशर्फी लूंगा। बताओ, क्या तुम तैयार हो? साधु की बात सुनकर उत्तम सोचने लगा कि मेरे पिता ने मुझे 4 सोने की अशर्फियां दी हैं। अगर इनमें से एक अशर्फी मैं साधु को दे दूंगा तो मैं व्यापार कैसे करूंगा? फिर उसने सोचा कि साधु बड़ा बुद्धिमान मालूम पड़ता है और लोग कहते भी हैं, विद्या मित्रम प्रवासे स्त्री मित्रम गृहे स्मृता, औषधम मित्रम रोगे धर्मो मित्रम मृतस्य चे। अर्थात परदेश में रहने वाले का मित्र विद्या होती है, घर में रहने वाले का मित्र स्त्री होती है, रोगी का मित्र औषधि होती है और मरने वाले का मित्र धर्म होता है। और यह भी कहा गया है कि विद्वान के लिए कोई जगह परदेश नहीं होती, मेहनत करने वाले के लिए कोई काम कठिन नहीं होता, साहसी के लिए कोई लक्ष्य दूर नहीं होता और मीठा बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं होता। यदि आपके पास बुद्धि और विद्या है तो आप परदेश में कहीं भी सुखपूर्वक अपना जीवन बिता सकते हैं। यही सोचकर उत्तम ने एक स्वर्ण मुद्रा साधु को दे दी और कहा, महाराज, आप मुझे कहानी सुनाइए, मैं आपकी कहानी का मूल्य चुकाने के लिए तैयार हूं। गिद्ध बोला, हे प्रिय। तब चलते चलते साधु ने उस युवक उत्तम को कुछ उपदेश देना शुरू किया। साधु बोले, पुत्र, तुम्हें मैं जो बात बताने जा रहा हूं, यदि तुम उस पर अमल कर लोगे तो यह तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। सुनो,
तुम परदेश में व्यापार करने जा रहे हो तो मेरी एक बात ध्यान रखना। यदि परदेश में तुम्हें कोई ठीक ठाक व्यापार न मिले तो तुम खाली मत बैठना। जो भी जैसा भी काम मिले वह काम पकड़ लेना। यह परदेश में रहने वाले के लिए पहला और अनमोल मूल मंत्र है। खाली बैठने से परदेश में अपनी जेब से ही धन खर्च होता है। बेहतर यही होगा कि भले ही थोड़े पैसे मिलें, कुछ काम करके अपना खर्च चलाना चाहिए। इससे तुम्हें काम का अनुभव भी होगा और तुम्हारा समय भी ठीक से कट जाएगा। उत्तम ने कहा, ठीक है बाबा, मैं आपके इस उपदेश पर जरूर अमल करूंगा। अब आप कहानी सुनाइए। महात्मा जी बोले, बेटा, कहानी तो समाप्त हो गई। अभी मैंने तुम्हें यही कहानी सुनाई है। उत्तम कहने लगा, साधु बाबा, यह कैसी कहानी थी जो इतनी जल्दी समाप्त हो गई? यह तो आपने मुझे केवल उपदेश दिया है, मुझे कोई पूरी कहानी सुनाइए। साधु ने कहा, यदि तुम दूसरी कहानी सुनना चाहते हो तो एक स्वर्ण मुद्रा तुम्हें और देनी पड़ेगी, तब मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाऊंगा। मित्रों, उत्तम ने कुछ सोच विचार करने के बाद एक स्वर्ण मुद्रा साधु के हाथ पर रख दी और कहा, बाबा, अब मुझे कहानी सुनाइए। साधु महाराज ने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूं, ध्यान देकर सुनो। परदेश में रहकर बेटा, कभी किसी दूसरे की वस्तु पर छल कपट या प्रपंच से अपना अधिकार मत करना। दूसरे की वस्तु को हमेशा मिट्टी के समान समझकर चलना। कभी किसी चीज पर नियत खराब मत करना। उत्तम ने कहा, ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा। अब आगे सुनाइए। साधु कहने लगा, बेटा, कहानी तो समाप्त हो गई, इतनी ही कहानी थी। उत्तम ने कहा, अरे ये क्या, ये तो आपने सिर्फ मुझे उपदेश दिया है, बस इतने से उपदेश के लिए आपने मुझसे एक स्वर्ण मुद्रा ले ली। साधु ने कहा, बेटे, ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती, ज्ञान तो अनमोल होता है। ज्ञान की कीमत तब पता चलती है जब मनुष्य विपत्ति में पड़ता है और वही ज्ञान उसे विपत्ति से उबार ले जाता है। उत्तम ने कहा, ठीक है बाबा, उपदेश ही सही। यह कहकर उत्तम ने उन्हें एक स्वर्ण मुद्रा और दे दी। तुम मुझे एक उपदेश और दीजिए। इतना कहकर उत्तम ने एक स्वर्ण मुद्रा साधु के हाथ पर रख दी। साधु ने तीसरी बात उत्तम को बताई कि बेटा, जीवन में कभी यदि किसी का गुप्त भेद पता चल जाए तो उस भेद को कभी किसी तीसरे से मत कहना। यह सबसे अनमोल सीख है। साधु के तीसरे उपदेश को भी उत्तम ने अपनी गांठ में बांध लिया। फिर उसने सोचा कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही अशर्फी रह गई है। इस एक अशर्फी से व्यापार तो हो नहीं पाएगा, क्यों न साधु बाबा से एक उपदेश और सीख लिया जाए। यही सोचकर उत्तम ने वह चौथी अशर्फी भी साधु के हाथ पर रख दी और बोला, साधु महाराज, अब आप मुझे एक उपदेश और दे दीजिए। साधु ने कहा, बेटा, ठीक है, मैं तुम्हें चौथा उपदेश देता हूं और यह उपदेश जीवन भर के लिए बहुत अनमोल है। इसे सदैव याद रखना। इस प्रकार साधु उत्तम को चौथी बात बताते हुए कहने लगा, पुत्र, यदि तुम्हें कभी रास्ते में कोई प्रेम से बुलाकर बैठने को कहे तो चाहे तुम्हारा कितना ही कीमती काम क्यों ना हो, उसे छोड़कर तुम 2 मिनट उसके पास अवश्य बैठना। उसके साथ बिताया गया यह 2 मिनट का समय तुम्हारे बहुत काम आ सकता है। इस प्रकार साधु ने उत्तम को चौथा उपदेश दिया। उत्तम कहने लगा, बाबा, आपके उपदेश वास्तव में बहुत कीमती हैं। अब मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा है, वरना 2-4 उपदेश मैं आपके और सुन लेता। तब साधु कहता है, पुत्र, किसी के उपदेश या किसी की शिक्षा को बिना मूल्य चुकाए ग्रहण नहीं करना चाहिए। फिर भी तुम कहते हो तो एक उपदेश मैं तुम्हें अपनी ओर से देता हूं, जिसका तुमसे कोई मूल्य नहीं लिया जाएगा। और वह उपदेश यह है कि परदेश में रहकर किसी दुराचारी स्त्री का भरोसा मत करना। दुराचारी स्त्री का कोई भरोसा नहीं होता कि उसके मन में क्या है और हृदय में क्या। मित्रों, ये 5 उपदेश देकर साधु बाबा ने कहा, बेटा, हमारा और तुम्हारा साथ बस इतनी ही देर का था। पास में ही मेरा आश्रम है और अब मैं अपने आश्रम पर जा रहा हूं। इतना कहकर साधु अपने आश्रम की ओर चला जाता है। उत्तम वहां से अकेला आगे के लिए बढ़ता है, परंतु उसके मन में एक बात लगातार चल रही थी कि साधु बाबा ने 5 उपदेशों के बदले मुझसे 4 स्वर्ण मुद्राएं ले लीं। साधु को भला धन से क्या मतलब? साधु संत तो बैरागी होते हैं, धन दौलत का त्याग करके ही वे साधु बनते हैं। फिर साधु ने मुझसे स्वर्ण मुद्राएं क्यों ली? मैं यह बात जब लौटकर अपने नगर जाऊंगा तब साधु से अवश्य पूछूंगा। फिर उसने सोचा, चलो जो भी है, साधु की ये 5 बातें बड़ी ही कीमती मालूम पड़ती हैं, मैं इन्हें सदैव याद रखूंगा। मित्रों, अब उत्तम के पास कोई पैसा नहीं बचा था। अब वह इस चिंता में था कि परदेश में जाकर वह क्या करेगा, क्या खाएगा और कैसे अपना व्यापार शुरू करेगा।
यही सब बातें सोचते सोचते वह एक नगर में पहुंच जाता है। नगर में पहुंचकर वह किसी नौकरी की तलाश करने लगता है, क्योंकि धन तो उसके पास था नहीं। उसने सोचा कि किसी की नौकरी ही कर लेता हूं, क्योंकि साधु बाबा ने भी कहा है कि परदेश में खाली नहीं बैठना चाहिए। छोटा मोटा जो भी काम मिल जाए उसे ही करना चाहिए। नौकरी की तलाश में उत्तम इधर उधर लोगों से पूछता फिर रहा था। तभी उसकी भेंट एक राजा के नौकर से होती है, जो राजा के अस्तबल का सेवक था। उसका नाम अनंगपाल था। अनंगपाल राजा के यहां रहकर उनके घोड़ों की देखभाल करता था। उसने देखा कि एक आदमी नौकरी की तलाश में घूम रहा है, तो अनंगपाल ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, भाई तुम्हें काम की तलाश है और मुझे राजा छुट्टी नहीं दे रहा है। घर पर मेरी माँ बहुत बीमार है। काफी दिनों से मैं अपनी माँ को देखने नहीं जा पा रहा हूं। राजा ने मुझसे कहा है कि तुम एक शर्त पर घर जा सकते हो। अगर तुम अपनी जगह किसी और को काम पर लगा दो तो तुम घर चले जाओ। एक काम करो भैया, मेरी जगह पर एक माह के लिए तुम काम कर लो। जो भी वेतन मिलेगा वह तुम रख लेना। जब मैं अपनी माँ को देखकर लौट आऊंगा तब तुम कोई और काम तलाश कर लेना। अनंगपाल की बात सुनकर उत्तम ने सोचा कि इधर उधर घूमकर समय नष्ट करने से अच्छा है कि एक माह तक मैं इसकी जगह पर ही काम कर लूं। उसके बाद मेरे पास भी कुछ पैसे हो जाएंगे। मैं शहर में नया आया हूं, एक महीने में यहां के लोगों को समझ भी लूंगा। यही सोचकर उत्तम अनंगपाल की जगह काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अनंगपाल उत्तम को लेकर राजमहल में जाता है। मित्रों, वहां के राजा चक्रदत्त बड़े ही बुद्धिमान और प्रतापी राजा थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम चंद्रप्रभा था। चंद्रप्रभा बहुत ही सुंदर थी और अभी अभी उसने जवानी की पहली सीढ़ी पर कदम रखा था। राजा अपनी पुत्री से बहुत प्यार करता था, क्योंकि चंद्रप्रभा उनकी इकलौती बेटी थी। मित्रों, राजा को घोड़े पालने और घुड़सवारी करने का बड़ा शौक था। एक से बढ़कर एक अच्छी नस्ल वाले हजारों घोड़े उनके यहां पले हुए थे। उन घोड़ों की देखभाल के लिए राजा ने कई नौकर लगा रखे थे। उन्हीं में से एक अनंगपाल भी था। प्रत्येक नौकर के हिस्से में 10-10 घोड़े थे। उन्हें खिलाने पिलाने के लिए राजा उन्हें बराबर राशन और दाना घास देता था। इधर मित्रों, उत्तम को लेकर अनंगपाल राजा के पास पहुंचता है और हाथ जोड़कर कहता है, महाराज, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बीमार मां को देखने के लिए गांव जा रहा हूं। जब तक मैं लौटकर नहीं आता तब तक मेरे स्थान पर यह व्यक्ति काम करेगा। इसका नाम उत्तम है और यह बड़ा मेहनती और ईमानदार व्यक्ति है। मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। राजा ने कहा, अनंगपाल, इसमें आज्ञा की क्या बात है? यदि यह व्यक्ति तुम्हारे भरोसेमंद है तो इसे ले जाकर अपना काम समझा दो और जाओ। जक्रमा के ठीक अपनी मां को देख आओ। लेकिन ध्यान रहे, हमारे घोड़ों की देखरेख में जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यदि हमारे घोड़ों की देखभाल में जरा भी लापरवाही हुई तो उसके लिए हम इसे नहीं बल्कि तुम्हें भी दंड देंगे। अनंगपाल ने कहा, ठीक है महाराज, आपको शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा। मैं इसे सारा काम अच्छे से समझा दूंगा। इस प्रकार राजा की आज्ञा लेकर अनंगपाल उत्तम को लेकर घोड़ों के अस्तबल में जाता है। वहां जाकर देखा तो हजारों घोड़े बंधे हुए थे। अनंगपाल ने उत्तम से कहा, देखो उत्तम, मेरे हिस्से में राजा ने 10 घोड़े दिए हैं। तुम्हें इन 10 घोड़ों की देखभाल करनी है, इन्हें दाना खिलाना है और इनकी मालिश करनी है। उत्तम ने कहा, ठीक है मित्र, मैं यह काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करूंगा। उसके बाद अनंगपाल उत्तम को अपना कमरा दिखाता है और कहता है, आज से तुम इसी कमरे में रहोगे। इस प्रकार अनंगपाल उत्तम को जिम्मेदारी सौंपकर अपने नगर के लिए चला जाता है। इधर घोड़ों की देखभाल के लिए उत्तम पूरे मन से अपने काम में लग जाता है। उत्तम रोजाना घोड़ों की मालिश करता था, उन्हें नहलाता धुलाता था और उसके बाद उन्हें दाना खिलाता था। मित्रों, राजा के यहां से प्रत्येक नौकर को घोड़ों के लिए प्रतिदिन 20 किलो चना दिया जाता था। उत्तम ने उन चनों को एक पोटली में बांधा और अपने अस्तबल में जाकर पानी में भिगोकर उन्हें कूट पीसकर अपने घोड़ों को खाने के लिए डाल दिया। जब वह अपने काम से मुक्त हुआ तो उसने सोचा कि क्यों ना बाकी नौकरों के साथ बैठकर कुछ बातचीत कर ली जाए। यही सोचकर उत्तम उन नौकरों के पास जाकर बैठ गया जो राजा के अन्य घोड़ों की देखभाल करते थे। उसने देखा कि सारे नौकर इकट्ठे होकर एक कमरे में बैठकर शराब पी रहे थे और उनके घोड़े अभी भी भूखे बंधे थे। उत्तम कहने लगा, अरे भाई, तुमने अभी तक अपने घोड़ों को दाना घास नहीं डाली और शराब पीने में लगे हो। उन सभी नौकरों ने कहा, अरे भाई, बिना अपना काम खत्म किए हम कभी नशा पानी नहीं करते। हम सब अपने अपने घोड़ों को खुराक डाल चुके हैं, उसके बाद ही यहां बैठकर शराब पीने आए हैं। उत्तम ने देखा कि राजा के यहां से घोड़ों के लिए जो चने मिले थे वे अभी भी उन नौकरों के पास ही रखे थे। उत्तम ने कहा,
अरे भाई, झूठ क्यों बोल रहे हो? आपके पास अभी भी बहुत सारे चने कूटने के लिए पड़े हैं और तुम कह रहे हो कि घोड़ों को दाना घास डाल दिया है। उन्होंने जवाब दिया, भैया, हमारे पास जो चने रखे हैं ये घोड़ों को खिलाने के लिए नहीं है। इन्हें तो हम बाजार में बेचकर अपनी शराब का इंतजाम करते हैं। उत्तम ने पूछा, फिर घोड़ों को क्या खिलाते हो? उन्होंने जवाब दिया, राजा हमें 20 किलो चना देता है। हम 5 किलो चना घोड़ों को खिला देते हैं और बाकी के चने बेचकर अपना नशा पानी कर लेते हैं। नौकरों का यह व्यवहार उत्तम को अच्छा नहीं लगा। वह सोचने लगा कि यह तो राजा के साथ और इन निर्दोष जानवरों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। तुम सब अपना पेट भरने और नशा करने के लिए इन घोड़ों को भूखा रखते हो। वे सब नौकर कहने लगे, देखो भाई, पेट भरने के लिए यह सब करना पड़ता है। राजा से मिलने वाले वेतन से हमारा ठीक से गुजारा नहीं हो पाता, फिर धन से किसका पेट भरा है? तुम भी ऐसा ही किया करो। तुम्हें कौन रोकता है? तुम्हारे लिए अनंगपाल ने यहां जगह दिलाई है, इसलिए हमने यह बात तुम्हें बता दी। तुम ये बात किसी और से मत कहना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मित्रों, उत्तम उन सब की बातें सुनकर चुपचाप अपने कमरे में लौट आता है। वह सोचने लगा कि वे लोग ठीक कहते हैं। इसे ही रखने इश्तिहार, कल से मैं भी ऐसा ही करूंगा। बेईमानी करके मैं भी खूब सारा पैसा इकट्ठा कर लूंगा। मुझे यहां सिर्फ 1 महीना ही तो रहना है। अनंगपाल के आते ही वह मुझसे यह काम छीन लेगा। तब तक मैं कुछ पैसे कमा लूंगा और बाद में कोई व्यापार कर लूंगा। मित्रों, अपनी चारपाई पर लेटे लेटे उत्तम ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसे साधु की दूसरी बात याद आ जाती है कि किसी दूसरे के धन पर छल, प्रपंच और कपट से अपना अधिकार नहीं करना चाहिए। दूसरे का धन और वस्तु मिट्टी के समान समझनी चाहिए। उस पर कभी अपनी नीयत खराब नहीं करनी चाहिए। यह बात याद आते ही उत्तम के विचार बदल जाते हैं। वह सोचने लगा कि मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन यह पाप का धन कभी नहीं खाऊंगा। मित्रों, उसी दिन से उत्तम बड़ी ईमानदारी के साथ अपने घोड़ों को भरपेट खिलाने लगा और हर समय उनकी देखभाल करता रहा। 1 महीने के भीतर उत्तम के 10 घोड़े एकदम हृष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त दिखाई देने लगे। दूसरी ओर बाकी नौकर दाने की चोरी करते थे और घोड़ों को कम खिलाते थे, इसलिए उनके घोड़े धीरे धीरे कमजोर होते चले गए। एक दिन दरबार में राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, बहुत दिन हो गए हैं, मैंने अपने घोड़ों की दौड़ नहीं देखी है। आप नौकरों को सूचित कर दीजिए कि वे सब अपने अपने घोड़ों को लेकर मैदान में आ जाएं। कल मैं घोड़ों की दौड़ की प्रतियोगिता रखूंगा। राजा ने जैसा कहा, मंत्री ने वैसा ही नौकरों को आदेश दे दिया। अस्तबल के सभी नौकर घोड़ों को अच्छी तरह नहला धुलाकर, खूब सजाकर अपने अपने घोड़े लेकर मैदान में पहुंच गए। राजा साहब ने जब घोड़ों पर दृष्टि डाली तो उन्होंने देखा कि अधिकांश घोड़े बहुत कमजोर और मरियल से लग रहे थे, जबकि उत्तम के 10 घोड़े बड़े ही हृष्ट पुष्ट और सुडौल थे। वे दौड़ने के लिए फुरफुराते दिखाई दे रहे थे। यह देखकर राजा को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, हमारे सारे घोड़े पहले बड़े ही स्वस्थ थे, लेकिन आज मुझे केवल 10 ही घोड़े स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। बाकी सब इतने कमजोर कैसे हो गए? क्या नौकर इन्हें ठीक से खिलाते पिलाते नहीं हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि नौकरों ने इन्हें खिलाने में भारी लापरवाही की है। तब राजा उत्तम के पास पहुंचे और उसके घोड़ों को देखा। घोड़े एकदम स्वस्थ और फुर्तीले थे। उन्हें देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। अगले दिन राजा ने उत्तम को दरबार में बुलाया और कहा, तुम वही हो ना जिसे अनंगपाल ने अपने स्थान पर रखा है? उत्तम ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं वही हूं। राजा ने पूछा, तुम्हारे घोड़े एकदम हृष्ट पुष्ट हैं, जबकि बाकी के घोड़े इतने कमजोर क्यों हो गए हैं? जबकि मैं घोड़ों की खाद्य सामग्री बराबर मात्रा में भिजवाता हूं। यही जानने के लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। राजा के पूछने पर उत्तम ने कहा, महाराज, मैं इस बात का रहस्य आपको बता दूंगा, लेकिन यह बात मैं तभी बताऊंगा जब अस्तबल के बाकी सारे नौकर भी यहां उपस्थित होंगे। राजा ने आदेश देकर तुरंत सभी नौकरों को दरबार में बुला लिया। तब राजा ने उत्तम से कहा, अब बताओ, बाकी घोड़ों के कमजोर होने का क्या कारण है? तब उत्तम ने कहा, महाराज, आपके बाकी नौकर बड़े ही बेईमान, लालची और नशेड़ी हैं। आप घोड़ों के लिए रोजाना 20 किलो चना देते हैं, लेकिन ये केवल 5 किलो चना घोड़ों को खिलाते हैं। बाकी 15 किलो चना ये बाजार में बेचकर शराब ले आते हैं। घोड़ों को पर्याप्त दाना न मिलने के कारण वे कमजोर हो गए हैं, लेकिन मैंने पूरी ईमानदारी से आपका दिया हुआ सारा राशन घोड़ों को खिलाया है, इसलिए मेरे घोड़े तंदुरुस्त हैं। इतनी बात सुनते ही राजा आग बबूला हो गए और नौकरों पर बिगड़कर बोले, हरामखोरों, हम तुम्हें इसी काम की तनख्वाह देते हैं कि तुम आराम से घोड़ों का दाना भी खा जाओ। सारे नौकर गर्दन झुकाकर चुपचाप खड़े हो गए और डर के मारे थर थर कांपने लगे। वे कहने लगे,
महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। हमसे बड़ी गलती हो गई है। अब हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। राजा ने कहा, नहीं, मैं तो तुम सबकी गर्दन अभी तलवार से उड़ा दूं। तुमने हमारे साथ धोखा किया है। राजा को अत्यंत क्रोधित देखकर उत्तम आगे बढ़कर बोला, महाराज, इस बार इन्हें क्षमा कर दीजिए। मैं आशा करता हूं कि ये लोग अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। उत्तम के कहने पर राजा ने उन्हें कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया। मित्रों, उत्तम की ईमानदारी देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उत्तम को शाबाशी दी और उसे अस्तबल का मुख्य निरीक्षक नियुक्त कर दिया। राजा ने कहा, आज से तुम्हारा काम यह होगा कि तुम इन सब पर नजर रखोगे। यदि कोई घोड़ों का दाना चोरी करे तो उसकी सूचना तुरंत हमें देना। इस काम के लिए राजा ने उत्तम को हर महीने 10,000 अशर्फियां देने का आदेश दिया। राजा ने सख्त निर्देश देकर उन सभी नौकरों को छोड़ दिया और उत्तम को उन पर निगरानी रखने के लिए नियुक्त कर दिया। राजा अपनी उंगली में एक हीरे की अंगूठी पहने हुए थे। वह अंगूठी उतारकर राजा ने इनाम के रूप में उत्तम को दे दी और कहा, जब भी तुम्हें हमसे मिलना हो तो यह अंगूठी पहरेदार को दिखाकर तुम किसी भी समय हमसे मिल सकते हो। अस्तबल में पहुंचकर उत्तम ने सभी नौकरों को समझाया, देखो, इस बार तो मैंने तुम्हें बचा दिया। अगर दोबारा तुम्हारी गलती पकड़ी गई तो राजा साहब तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल में डाल देंगे। इसलिए ईमानदारी से अपना काम कीजिए। मित्रों, उसी दिन से सारे नौकर ईमानदारी से घोड़ों को खिलाने पिलाने लगे। फिर उन्होंने कभी भी बेईमानी नहीं की और सारे घोड़े दोबारा स्वस्थ हो गए। इधर 1 माह का समय बीत चुका था। उधर अनंगपाल अपनी मां से मिलकर अपनी नौकरी पर लौट आया। जैसे ही अनंगपाल घोड़ों के अस्तबल में पहुंचा तो सारे नौकरों ने उसे घेर लिया और उत्तम की करतूत बताने लगे कि हमारी चोरी उत्तम ने राजा को बता दी और राजा ने उसे अस्तबल का मुख्य निरीक्षक बना दिया है। अनंगपाल ने कहा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं वापस आ गया हूं। अब तो उसे यहां से जाना ही पड़ेगा। नौकरों ने कहा, नहीं भाई, वह यहां से नहीं जाएगा, क्योंकि राजा ने उसे हम सबकी देखभाल करने के लिए नौकरी पर रख लिया है। मित्रों, उसके बाद अनंगपाल उत्तम के पास जाता है। उत्तम उस समय अपने कमरे में लेटा हुआ था। अनंगपाल को देखकर उत्तम एकदम खुश हो जाता है और कहता है, मित्र, तुम आ गए। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अनंगपाल उत्तम के पास बैठ जाता है। उसके बाद उत्तम वहां घटी सारी घटना अनंगपाल को विस्तार से बताता है। अनंगपाल कहने लगा, तुमसे पहले ही मुझे इस बात का पता चल चुका है। इसके बाद दोनों साथ साथ बैठकर भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद अपने अपने बिस्तरों पर लेट जाते हैं। लेकिन अनंगपाल मन ही मन उत्तम से बहुत जल रहा था, क्योंकि राजा ने उसे उससे भी बड़े पद पर नियुक्त कर दिया था और उसने नौकरों की चोरी राजा के सामने उजागर कर दी थी। मित्रों, आपको बता दें कि अनंगपाल भी चोरी करता था, इसलिए उसे उत्तम का यह व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया। अनंगपाल उत्तम को नीचा दिखाना चाहता था और उससे बदला लेना चाहता था। मित्रों, अनंगपाल अपने कमरे में लेट जाता है और उत्तम अपने कमरे में चला जाता है, क्योंकि राजा ने उसे एक अलग कमरा दे रखा था। उस दिन आकाश में बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। उधर राजकुमारी चंद्रप्रभा की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि मित्रों, आपको बता दें कि अनंगपाल और राजा की पुत्री के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। राजकुमारी चंद्रप्रभा जब तब अनंगपाल से मिलने आया करती थी। आज राजकुमारी को यह पता चल गया था कि अनंगपाल अपने नगर से लौट आया है। उसने सोचा कि उत्तम तो अब चला ही गया होगा। राजकुमारी रात में उठकर अपने महल की छत पर टहल रही थी। कामना की पीड़ा से वह जल रही थी और उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह अपने प्रेमी अनंगपाल से मिलने के लिए उसके कमरे की ओर जाती है। संयोग से उसी समय उत्तम किसी काम से उधर ही घूमने आ जाता है। जैसे ही उत्तम अनंगपाल के कमरे के पास पहुंचता है, उसे भीतर से किसी स्त्री की आवाज सुनाई देती है। उत्तम ने कमरे के अंदर झांककर देखा तो अनंगपाल के साथ राजकुमारी चंद्रप्रभा को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उत्तम सब देखकर चुपचाप अपने कमरे की ओर लौट जाता है। उधर अनंगपाल ने राजकुमारी से कहा, प्रिय, इस समय उत्तम हमारी राह का सबसे बड़ा कांटा है। कुछ भी करके तुम उत्तम को मरवा दो, तभी हम निश्चिंत हो पाएंगे। राजकुमारी ने कहा, प्राणनाथ, यह कौन सी बड़ी बात है? तुम चिंता क्यों करते हो? मैं पिताजी से कहकर इसे मृत्यु दंड दिलवा दूंगी। मित्रों, उधर उत्तम सोच रहा था कि अनंगपाल राजा की आंखों में धूल झोंककर उनकी बेटी से प्रेम कर रहा है। यह तो राजा के साथ बहुत बड़ा धोखा है। मुझे यह बात महाराज को बता देनी चाहिए।
उत्तम यही सोचकर राजा को संदेश देने के लिए राजमहल की ओर चल पड़ता है। तभी उसे साधु महाराज की तीसरी बात याद आ जाती है। साधु ने कहा था कि यदि किसी का गुप्त भेद पता चल जाए तो उसे किसी तीसरे से नहीं कहना चाहिए, वरना स्वयं मुसीबत में पड़ सकते हो। यह बात सोचते ही उत्तम के कदम रुक जाते हैं। वह सोचने लगा कि यदि मैंने यह बात राजा को बताई तो हो सकता है कि राजा मेरी बात पर विश्वास न करें और कहें कि तू मेरी बेटी को झूठा बदनाम कर रहा है। तब उल्टा मैं ही राजा के क्रोध का शिकार बन जाऊंगा। यही सोचकर उत्तम अपने कमरे में लौट आता है और चुपचाप अपनी चारपाई पर लेट जाता है। उधर राजकुमारी चंद्रप्रभा अनंगपाल से मिलने के बाद अपने कमरे में चली जाती है। अपने कमरे में पहुंचकर उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और जोर जोर से रोने लगी। वह बचाओ बचाओ की चीख पुकार मचाने लगी। राजकुमारी का शोर सुनकर उसके नौकर चाकर, दास दासियां सभी जाग जाते हैं। आनन फानन में राजा को खबर दी जाती है। दौड़ते हुए राजा अंतःपुर में पहुंचते हैं और अपनी पुत्री से पूछते हैं, बेटी क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? मित्रों, अनंगपाल के कहने पर राजकुमारी चंद्रप्रभा ने स्त्री चरित्र का षड्यंत्र रच दिया। वह रोते हुए कहने लगी, पिताजी, आपने जिस नौकर को नौकरी पर रखा है उसी ने मेरे साथ जबरदस्ती की है। वह रात में मेरे कमरे में आया और मेरी इज्जत लूटने का प्रयास करने लगा। जब मैं चीखी चिल्लाई तब वह खिड़की से कूदकर भाग गया। उसने आपके द्वारा दी गई अंगूठी का नाजायज फायदा उठाया है। अंगरक्षकों को वह अंगूठी दिखाकर ही महल के भीतर घुसा होगा। बेटी के मुख से यह बात सुनते ही राजा एकदम आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं, पुत्री, तुम चिंता मत करो। उस दुष्ट की इतनी हिम्मत कि वह हमारे महल में घुस आया। मैं अभी उसे बुलाकर उसकी खबर लेता हूं। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, उसकी खबर लेने से कोई फायदा नहीं है। उसकी गुस्ताखी के लिए जब तक उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। राजा ने कहा, बेटी, ऐसा ही होगा। कल मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। राजकुमारी को आश्वासन देकर राजा अपने कक्ष में लौट जाते हैं। इधर राजकुमारी मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगती है और सोचती है, बाजी मार ली। आज मेरा षड्यंत्र सफल हो गया। अब मेरे और अनंगपाल के बीच कोई बाधा नहीं आएगी। यह सोचकर वह निश्चिंत होकर अपने बिस्तर पर सो जाती है। राजा अपने शयन कक्ष में पहुंचते हैं, परंतु उनकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। वह सोचने लगे कि कल सुबह उत्तम को दरबार में बुलाकर मृत्यु दंड दे दूंगा। पर तभी उनके मन में एक और विचार आता है। राजा सोचते हैं कि यदि दरबारी मुझसे पूछेंगे कि किस नौकर को किस अपराध में मृत्यु दंड दिया गया है तो मैं क्या उत्तर दूंगा। यदि मैं कहूंगा कि उसने मेरी बेटी की इज्जत लूटने का प्रयास किया है तो इससे मेरी ही बदनामी होगी। लोग पीठ पीछे मेरी निंदा करेंगे और मेरी प्रतिष्ठा उछालेंगे। तब राजा के मन में एक दूसरा उपाय आता है। वह सोचते हैं कि मैं इसे कानून के तहत सजा नहीं दे सकता, इसलिए इसे किसी और के हाथों चुपचाप मरवा दूं। इससे किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और मेरी बेटी पर बुरी नजर डालने वाला अपनी करनी का फल भी भोग लेगा। तब राजा के मन में डोंगर कसाई का ध्यान आता है। वह सोचते हैं कि कल मैं इसे कसाई के हाथों मरवा दूंगा। यही सब सोचते सोचते राजा सो जाते हैं। अगले दिन राजा जब उठकर टहलने जाते हैं तो टहलते टहलते नगर से बाहर डोंगर कसाई के बूचड़खाने पर पहुंच जाते हैं। कसाई ने देखा कि राजा स्वयं उसके पास आए हैं तो वह एकदम उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, आपने यहां आने का कष्ट क्यों किया? आप मुझे खबर भिजवा देते, मैं स्वयं आपके पास चला आता। राजा ने कहा, नहीं, यह काम मुझे स्वयं आकर ही करना था। मुझे तुमसे एक जरूरी काम करवाना है। मैं तुम्हारे पास एक आदमी भेजूंगा, तुम्हें उसका सिर काट देना है। उसके बाद फिर एक आदमी भेजूंगा, उसे उस सिर को कपड़े में बांधकर दे देना है। इस बात की किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। यह सुनकर कसाई एकदम चौंक जाता है और कहता है, महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? राजा ने कहा, हाँ, मैं ठीक कह रहा हूं। कुछ देर बाद मैं तुम्हारे बूचड़खाने में एक आदमी भेजूंगा। तुम उसे भीतर ले जाकर मार देना। इस काम के बदले हम तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देंगे। यदि तुमने यह काम नहीं किया तो हम तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जेल में डलवा देंगे। राजा की धमकी सुनकर कसाई डर जाता है और कहता है, महाराज, आप चिंता मत कीजिए। आप जिसे भेजेंगे मैं उसका सिर काटकर उसके धड़ को जानवरों के कटे हुए अंगों के साथ मिला दूंगा और उसका सिर आपके पास भिजवा दूंगा। मित्रों, कसाई को यह आदेश देकर राजा अपने महल लौट आते हैं। उधर कसाई राजा द्वारा भेजे जाने वाले आदमी की प्रतीक्षा करने लगता है। महल पहुंचकर राजा ने सैनिकों के द्वारा उत्तम को बुलवाया और कहा, उत्तम, मैं तुम्हें किसी जरूरी काम से नगर के बाहर भेजना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि यह काम केवल तुम ही कर सकते हो। उत्तम ने कहा, बताइए महाराज,
मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तब राजा कहता है, हे उत्तम, तुम्हें इसी समय एक जरूरी काम से एक कसाई के पास जाना है। वह जो वस्तु तुम्हें चुपचाप दे तुम उसे ले आना, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, यह काम तुम्हें बिल्कुल गुप्त रूप से करना है। किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। उत्तम ने कहा, जो आज्ञा महाराज, मैं अभी आपके काम के लिए जाता हूं। इतना कहकर उत्तम तुरंत उस कसाई की ओर चल देता है। मित्रों, उत्तम के मन में यह विचार आ रहा था कि राजा का इतना जरूरी काम कौन सा आ गया जो राजा मुझसे करवा रहे हैं। फिर उसने सोचा कि चलो, जो भी है, कम से कम राजा ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं उसके किसी कार्य को कर पा रहा हूं। मित्रों, चलते चलते वह नगर से बाहर निकल गया। उसने देखा कि एक कुटिया है और कुटिया के बाहर कुछ साधु संत भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। उत्तम उस कुटिया के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तब एक साधु ने उत्तम को इशारे से अपने पास बुलाया और कहा, बच्चा ताटवाई कहाँ? थोड़ी देर यहां बैठकर भगवान का कीर्तन करो, सब कुछ यहीं रह जाएगा, केवल यही साथ जाएगा। तब उत्तम ने कहा, क्षमा करना महाराज, मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूं, इस समय मैं रुक नहीं सकता। इतना कहकर उत्तम आगे बढ़ जाता है। तभी अचानक उसके मन में साधु बाबा की चौथी बात गूंजने लगती है कि चाहे कितना ही जरूरी काम क्यों ना हो, लाखों का नुकसान क्यों ना हो जाए, यदि रास्ते में कोई प्रेम से 2 मिनट बैठने को कहे तो उसके पास अवश्य बैठना चाहिए। यह बात मन में आते ही उत्तम उन साधुओं की मंडली में बैठ जाता है और भगवान का भजन कीर्तन करने लगता है। उधर अनंगपाल सोचने लगा कि राजा ने सुबह सुबह उत्तम को अपने पास क्यों बुलाया और वह अभी तक लौटकर क्यों नहीं आया। मित्रों, अनंगपाल राजमहल के आसपास ही ठहरा हुआ था। तभी राजा ने खिड़की से देखा कि अनंगपाल महल के बाहर खड़ा है। तब राजा ने अनंगपाल को तुरंत अपने पास बुलवा लिया और सोचा कि क्यों ना अनंगपाल को ही उत्तम का सिर लाने के लिए भेज दिया जाए। अब तक तो कसाई ने उसका सिर धड़ से अलग कर ही दिया होगा। राजा ने तुरंत अनंगपाल को आदेश दिया, तुम इसी क्षण कसाई के बूचड़ खाने पर चले जाओ। कसाई तुम्हें जो वस्तु दे उसे चुपचाप लेकर आना और लाकर राजकुमारी के कक्ष में रख देना। रास्ते में उस वस्तु को खोलकर देखने की भूल मत करना। अनंगपाल ने कहा, जैसी आज्ञा महाराज। इतना कहकर अनंगपाल कसाई की ओर चल देता है। मित्रों, आपको बता दें कि पहले कसाई के पास उत्तम को जाना था, लेकिन उत्तम तो साधु संतों के साथ कीर्तन में मग्न हो गया था। इधर तब तक अनंगपाल कसाई के पास पहुंच जाता है और कहता है, भाई, मुझे राजा साहब ने भेजा है। उन्होंने बताया है कि कोई जरूरी वस्तु तुम्हारे यहां से ले जानी है। मित्रों, कसाई समझ गया कि यही वह व्यक्ति है जिसका सिर काटना है। कसाई बोला, हाँ भाई, तुम अंदर चलो, मैं अभी आता हूं। अनंगपाल नहीं जानता था कि कसाई ने उसे अंदर क्यों बुलाया है। अनंगपाल राजा की योजना से बिल्कुल अनजान था, इसलिए वह चुपचाप अंदर चला जाता है। कसाई ने कहा, सामने अलमारी में राजा ने जो वस्तु मंगाई है वह रखी है, कृपया निकाल लो। मित्रों, जैसे ही अनंगपाल अलमारी खोलता है, वैसे ही कसाई अपना धारदार गड़ासा उसकी गर्दन पर चला देता है। अनंगपाल की गर्दन धड़ से अलग होकर नीचे गिर जाती है। कसाई ने उस सिर को एक पोटली में बांध लिया और उसके धड़ को उठाकर गिद्ध, चील और कौओं के खाने के लिए बाहर फेंक दिया। इसके बाद कसाई राजा के दूसरे आदमी के आने की प्रतीक्षा करने लगता है। उधर उत्तम साधु संतों के साथ बैठकर भजन कीर्तन में मग्न था। जब काफी देर हो गई और कीर्तन समाप्त हुआ तो सभी साधु वहां से चले गए। तभी उत्तम को ध्यान आया कि राजा ने उसे कसाई के पास भेजा था। यह याद आते ही उत्तम तुरंत कसाई के घर की ओर दौड़ पड़ता है। थोड़ी देर में वह कसाई के पास पहुंचकर कहता है, मैं महाराज की ओर से आया हूं, उन्होंने कोई वस्तु मंगाई है। कसाई बोला, हाँ भाई, मैं समझ गया। कसाई ने वही पोटली उठाकर उत्तम को दे दी जिसमें अनंगपाल का सिर बंधा हुआ था। कसाई ने उसे समझाकर कहा, भाई, इसे रास्ते में खोलकर मत देखना, वरना राजा साहब तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। इस प्रकार उत्तम वह पोटली लेकर राजा के पास पहुंच जाता है। राजा और उनकी पुत्री उस समय एक ही कक्ष में मौजूद थे। राजा कह रहा था, बेटी, आज उत्तम का काम तमाम हो ही गया होगा। कुछ ही देर में अनंगपाल उसका सिर लेकर आ जाएगा। मित्रों, इतने में उत्तम वह पोटली लेकर राजा और राजकुमारी के कक्ष में प्रवेश करता है। उत्तम को जीवित देखकर वे दोनों अचंभित रह जाते हैं कि वे कहते हैं, अरे तुम यहां कैसे? उत्तम ने उत्तर दिया, महाराज, कैसी बातें करते हैं आप? आपने ही तो मुझे एक विशेष वस्तु लाने के लिए कसाई के पास भेजा था। कसाई ने जो वस्तु मुझे दी
वह मैं लेकर सीधे यहां आ गया हूं। मैं कहीं एक क्षण भी नहीं रुका। लीजिए महाराज, अभी खोलकर दिखाता हूं। मित्रों, जैसे ही उत्तम ने पोटली खोली, उसे देखकर राजकुमारी के मुंह से जोरदार चीख निकल पड़ी। उत्तम भी सन्न रह गया। पोटली में अनंगपाल का कटा हुआ सिर देखकर उत्तम का चेहरा पसीने से भर गया। राजा को यह समझते देर नहीं लगी कि उत्तम की जगह कसाई ने अनंगपाल का सिर काट दिया है। अवश्य ही अनंगपाल उत्तम से पहले वहां पहुंच गया होगा। कसाई तो दोनों को पहचानता नहीं था कि किसे मारना है और किसे छोड़ना है। रोते हुए उत्तम बोला, महाराज, यह क्या हुआ? आपने अनंगपाल को क्यों मरवा दिया? राजा के पास कोई उत्तर नहीं था। इतने में राजकुमारी अनंगपाल का कटा हुआ सिर उठाकर झोर झोर से रोने लगी और बोली, मेरे प्रियतम, मैं नहीं जानती थी कि मेरी चाल तुम्हारे लिए ही उलटी पड़ जाएगी, वरना मैं ऐसा कभी न करती। तुम्हारे कहने पर ही मैंने उत्तम पर आरोप लगाया था। तुम्हारी खुशी के लिए ही मैं उसे मरवाना चाहती थी, लेकिन उत्तम बड़ा ही भाग्यशाली निकला और जीवित बच गया। राजकुमारी पागलों की तरह रो रही थी। राजकुमारी के मुख से यह सत्य सुनकर राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। राजा समझ गया कि उसकी पुत्री ने एक निर्दोष व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाया था। राजा क्रोध में आकर तलवार निकालता है और पुत्री से कहता है, पुत्री, सच सच बताओ, क्या उत्तम को मरवाना तुम्हारी चाल थी? सच बताओ, वरना मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। मित्रों, भय के कारण राजकुमारी ने सारी बात सच सच अपने पिता को बता दी। यह सुनकर राजा अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह बोला, यह मैं क्या करने जा रहा था? मैं एक निर्दोष व्यक्ति को अपनी दुराचारी पुत्री के कहने पर मारने चला था। भगवान, तुमने मुझे बचा लिया, मुझे क्षमा करना। मित्रों, उधर राजकुमारी ने देखा कि राजा उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे, तो उसने तलवार उठाकर स्वयं अपने पेट में घोंप ली और मरते मरते बोली, पिताजी, मुझे क्षमा कर देना। मैंने एक निर्दोष व्यक्ति की जान लेनी चाहिए। भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दे दी और मुझसे मेरा प्रेमी छीन लिया। इतना कहते कहते राजकुमारी ने प्राण त्याग दिए। मित्रों, इस घटना से राजा को वैराग्य हो गया। अगले दिन राजा ने दरबार में अपना अपराध स्वीकार किया और कहा, मैं अपना राज्य त्यागता हूं। मैं राजा कहलाने के योग्य नहीं हूं, इसलिए मैं अपने स्थान पर अपने सेवक उत्तम को इस राज्य का राजा नियुक्त करता हूं। राजा का यह निर्णय सुनकर सभी दरबारी हैरान रह गए। सबने मिलकर राजा को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन राजा अपने निर्णय पर अडिग रहा। वह उत्तम को राजगद्दी सौंपकर भजन करने के लिए जंगल की ओर चला गया। सब लोगों ने उत्तम को अपना राजा स्वीकार कर लिया। नए राजा के रूप में उत्तम बड़ी कुशलता से राज्य का संचालन करने लगा। कहते हैं, यदि किस्मत में राज सिंहासन लिखा हो तो दूसरे देश में जाकर भी मनुष्य राजा बन ही जाता है। इतना कहकर गिद्ध बोला, हे प्रिय गिद्धनी, यही उस राजा की कहानी है जिसे ईश्वर का न्याय होते मैंने अपनी आंखों से देखा है। दुष्ट और दुराचारी को दंड मिलता है, यह भी मैंने अपनी आंखों से देखा है। बिना कारण किसी पर लांछन नहीं लगाना चाहिए, वरना ईश्वर का दंड उल्टा भी पड़ सकता है। मित्रों, उत्तम राजा तो बन गया, मगर उसके मन में एक बात लगातार घूम रही थी कि उन साधु महाराज की 5 बातों ने ही मेरी जान बचाई है और मुझे यहां तक राजा भी बना दिया है। मुझे उनसे अवश्य मिलने जाना चाहिए। ऐसा निश्चय करके राजा उत्तम चंद सम्मान सहित साधु महाराज के लिए भेंट लेकर उनके आश्रम पर जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। राजा ने कहा, महाराज, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, क्या आप मुझे पहचानते हैं? मैं वही व्यक्ति हूं जो कुछ दिन पहले आपके साथ रास्ते में मिला था और आपने मुझे 5 बातें बताई थीं। आज मैं एक राजा बन गया हूं। आपकी बातें मेरे जीवन में बहुत काम आई हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि आप तो एक साधु संत हैं और कहते हैं कि मोह माया से अलग होने के बाद ही मनुष्य साधु बनता है। फिर आपने मुझे 5 बातें बताने के बदले मुझसे स्वर्ण मुद्राएं क्यों लीं? आप मुझे यह उपदेश बिना मूल्य लिए भी दे सकते थे, पर आपने हर उपदेश के लिए एक एक स्वर्ण मुद्रा ली। तब साधु महाराज कहते हैं, बेटा, कहते हैं कि मुफ्त की चीज का लोग जीवन में ठीक से उपयोग नहीं करते। उपयोग वही करते हैं जिसमें मेहनत लगी हो, जिसमें कठोर परिश्रम लगा हो। मुफ्त की वस्तु और मुफ्त का धन लोग पानी की तरह उड़ा देते हैं। यदि मैं तुम्हें ज्ञान मुफ्त में देता तो शायद तुम उसका पालन नहीं करते, क्योंकि उन बातों के बदले तुम्हारे पास से 4 सोने की अशर्फियां गई थीं, इसलिए तुमने उन उपदेशों को हृदय से अपनाया। मनुष्य को चाहिए कि वह मुफ्त के खाने के पीछे न पड़े, सदैव परिश्रम करके ही कमा कर खाए, वही फलदायी होता है। रही मेरे लोभ की बात, तो मेरे भीतर लेश मात्र भी लोभ या लालच नहीं है। तुमने जो 4 स्वर्ण मुद्राएं मुझे दी थीं,
वे आज भी मैंने संभाल कर रखी हैं। तुम चाहो तो अब इन्हें ले जा सकते हो। यह मेरे किसी काम की नहीं है। इन्हें ले जाकर गरीबों में बांट देना। साधु महाराज से मिलकर राजा उत्तम चंद अपने नगर लौट आता है और सुचारू रूप से राजकाज चलाने लगता है। मित्रों, इस कहानी का तात्पर्य यह है कि जीवन में कोई भी चीज मुफ्त की नहीं लेनी चाहिए। दूसरी बात, हमें किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, किसी के द्वारा दिया गया ज्ञान और उपदेश सुनकर उसे भूलना नहीं चाहिए, बल्कि समय समय पर जीवन में उसका उपयोग करना चाहिए। दर्शक बंधुओं, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।